नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पीटीएस चौराहे में महिला के साथ हुई ठगी, पुलिस थाने पहुंचा। दो पक्षों के भैंसों का विवाद, शासकीय खाद्यान्न बेचने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ की गई कार्यवाही और रीवा जिले के देव तालाब और नईगढ़ी में आयोजित होगी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। खबरें विस्तार से। कागजों में समा गया 2 ट्रक धान, जांच के खिलाफ 3 आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। शासकीय सिस्टम का फायदा उठाकर कागजों में चल रहे 2 ट्रक खाद्यान्न की राशि हजम करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि आज से तकरीबन 1 साल पहले नवंबर माह में आदर्श स्व सहायता समूह सुपिया गढ़ में सर्वेयर और भंडारी गृह भंडार में ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के द्वारा 2 ट्रक खाद्यान्न का घोटाला किया गया था। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के द्वारा आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक की तलाश जारी है। इसमें जांच कराई गई थी और नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और ये पाया गया है कि बिना धान के ही और उसके पूर्ति भी बता दी गई थी, उसको अप्रूव भी कर दिया गया था और उसको जमा होना भी बता दिया गया था। तो इसकी जब डिटेल इंक्वायरी की गई और ये पाया गया कि इसमें स्व सहायता समूह के लोग भी और जो सर्वेयर थे और जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी इस काम के लिए, उनकी भी मिलीभगत थी, तो उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आज उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। कितने के मामला था? 2 ट्रक का था ये मामला, तो इसमें एफआईआर हो गई है और गिरफ्तारियां भी आज 2 की हो गई है, 1 की अब शाम तक हो जाएगी। पुलिस पहुंचा। 2 पक्षों के भैंस का विवाद, लॉकअप के बाहर खूंटे से 4 दिनों तक बंधी रही भैंस, अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे 2 परिवार। रीवा के जनेह थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 परिवारों के बीच इन दिनों एक भैंस को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके तहत एक पक्ष से लल्लू आदिवासी नाम के शख्स ने थाना क्षेत्र के पुटौधा गांव के रहने वाले दल बहादुर सिंह के नाम जबरन अपनी भैंस को बांधने की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा विवाद को शांत कराने के लिए भैंस को थाने में ले जाकर लॉकअप के बाहर बांध दिया गया। तकरीबन 4 दिनों तक भैंस थाने में ही रही, मगर जब विवाद शांत नहीं हुआ तो पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर दल बहादुर सिंह को भैंस वापस कर दी। फिलहाल मामले पर शिकायतकर्ता ने किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद लल्लू आदिवासी मामले पर अपने बयान को लेकर दोबारा थाने नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से पुलिस ने दल बहादुर सिंह के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोबारा उन्हें भैंस लौटा दी थी। ठाकुर साहब के घर गई भैंस घूमी रही, रिपोर्ट नहीं लिखाई, तब कहा तो रिपोर्ट लिखाए हम उनका भैंसिया। अब का पता कहत ना देव तो का कही फैसला तो नहीं कि भाई ठाकुर साहब का फैसला होता है। साहब का ठाकुर दिख रही है भाई के ठाकुर साहब के घर और एसडीओपी साहब ठाकुर आए हैं। हां तो उन्हें घर जाई भाई कौन से थोड़ा हां भाई ठाकुर रिपोर्ट नहीं कर रहे। हां रिपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, तो भैंस कैसे आई? हाँ कि भैंस थाने जा चाहती है, तो भैंस थाने में आई है। आज जब हम थाने आए, हमका दरोगा साहब बुलाए, दरोगा साहब नहीं आई, एसडीओपी साहब आए, तो हमका लोग को बुलाए कि भैंस चिन्हत हो, हम बच्चे आए, तो एसडीओपी साहब चले गए कहीं नहीं। भैंस ठाकुर साहब के घर जाए, डॉक्टर के घर भैंस नहीं जाएगा, ठाकुर साहब के घर भैंस जाएगा, फोटो मिला के और कहीं ठाकुर साहब के घर ही जाएगा। रीवा जिले के देव तालाब और नईगढ़ी में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विगत दिनों जिला और संभाग स्तरीय 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रीवा में किया गया था, जिसके बाद अब इसी क्रम में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 20 नवंबर से 23 नवंबर तक देव तालाब और नईगढ़ी में किया जाएगा। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों को इस प्रतियोगिता हेतु चुना गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़े और ग्रामीण भाई बहन भी इस प्रतियोगिता से जुड़े। इसी तारतम्य के चलते आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता के लिए तैयारियां की गई। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता देव तालाब और नईगढ़ी में आयोजित किया जा रहा है और उसके अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने आज ये बैठक रखी थी। जिस तरीके से अभी कबड्डी की प्रतियोगिता रीवा में हुई थी और
काफ़ी अप्रिसिएट किया था जो प्रतिभागी आए थे और जिन जिले और संभाग की टीम आई थी कि कार्यक्रम का आयोजन बहुत अच्छा हो रहा था। इस बार हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में इसका आयोजन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो भी टीमें बाहर से आएँ उसमें उस रीवा के जो आतिथ्य का वो बड़े अच्छे से लाभ भी उठाएं और एक अच्छा आयोजन हो। कुछ प्रतियोगिताएं देवतालाब में होंगी, कुछ नई गढ़ी में होंगी और ये 3 दिवसीय आयोजन सफल हो, इसके लिए हम लोगों ने आज ये बैठक की है। हम और एसपी साहब अगले 1-2 दिनों के बाद उन स्थलों का भी और उन परिसरों का भी निरीक्षण करने जाएंगे जहाँ पे टीमें ठहरेंगी और जहाँ पर ये खेल का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से ये निवेदन है कि आपके माध्यम से इसका अच्छा प्रचार प्रसार भी हो ताकि जब टीमें वहाँ आएँ तो उनको रीवा के जो आतिथ्य की परंपरा है उसका उनको आनंद भी मिले और एक अच्छा आयोजन हो। तो शहर से दूर ग्रामीण अंचल में कराया जा रहा है खेल, क्या इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पर्यटन का बढ़ावा हो और रीवा में जो विकास हो रहे हैं उससे लोग परिचित हों। 2 इलाके हैं, वो जो उस इलाके के चीज़ों से भी हम लोग उनको परिचित कराएंगे और इसमें पूरे प्रदेश की टीमें आ रही हैं, सभी संभाग से टीमें आ रही हैं और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी में ये आयोजन होना है। तो एक अच्छा बड़ा आयोजन है जो कि हम लोग देवतालाब और नई गढ़ी में कर रहे हैं। खाद्य वितरण की व्यवस्था को देखने पहुंचे पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर। शासकीय और निजी वेंडर एक ही रेट पर बेचेंगे खाद। इन दिनों किसानों को खाद लेने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं कई किसानों ने आरोप लगाया था कि उनसे ज्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं और खाद की कालाबाजारी की जा रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं जिनका किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना दी जा सकती है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और कलेक्टर मनोज पुष्प करहिया मंडी पहुंचे, जहां खाद्य वितरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ब्लॉक पे चूँकि नगद खाद का भुगतान होता है और जिले में सभी जगह, सभी सोसाइटी में, सभी मार्केटिंग सोसाइटी में, डबल लॉक में और जो प्राइवेट हमारे डीलर्स हैं सभी को हम लोग लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सभी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है और ये कोशिश की जा रही है कि खाद के वितरण में कहीं कोई असुविधा नहीं हो। खाद की उपलब्धता पर्याप्त है, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी मात्रा में खाद ऑलरेडी आके वितरण किया जा चुका है और बहुत सारा खाद का मूवमेंट भी है। यहाँ से चूँकि शहर के आसपास के इलाके की और आसपास के ज़िले के भी किसान लेते हैं तो कई बार यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और इसके लिए हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि यहाँ काउंटर्स बढ़ाए जा सके और जिस समय यहाँ खाद का वितरण हो उसके साथ साथ ही उसी समय जो प्राइवेट वेंडर्स हैं आसपास के वहाँ भी खाद का वितरण कराया जाए। व्यवस्था को बेहतर कराने के लिए जो इंतजाम है उसको देखने के लिए हमारे एसपी साहब आए थे और अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। आप पीछे देख रहे होंगे जो इस फ्लेक्स है, ये हमने निर्देशित किया है कि प्राइवेट के भी जितने रिटेलर्स और वेंडर हैं और जहाँ जहाँ भी इसे भी खाद की बिक्री होती है वो इसको ऐसे जगह पर लगाएंगे जहाँ से ये किसी तरह का ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि कहीं पर 1 पैसा भी ज़्यादा में कोई खाद बेच सकता है। खाद की कीमत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया हुआ है और चाहे वो प्राइवेट से हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे डबल लॉक में हो, चाहे मार्केटिंग सोसाइटी में हो, सभी जगह एक कीमत पर ही खाद बिकेगी। और ये हमने इसलिए फ़ोन नंबर दिए हैं कि कोई भी किसान भाई अगर कोई उनसे ज़्यादा की राशि की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत करे और हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। सर, देखा जाता है समय पर खाद नहीं मिलती जिसकी वजह से प्राइवेट वेंडर्स पे उस पर निर्भर होते हैं। हाँ, तो प्राइवेट को खाद बेचने के लिए दिया जा रहा है, जाना चाहिए प्राइवेट के पास और आपको भी इस बात का प्रचार करना चाहिए कि किसी को 1 पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जब वही खाद यहाँ पे उसी दाम में मिल रहा है, वही प्राइवेट में उसी दाम में मिल रहा है सोसाइटी में, तो फिर निर्भरता की कहाँ बात है? प्राइवेट में जाना चाहिए। वहाँ तो ज़्यादा दाम लिए जाते हैं। नहीं लिए जाएंगे, आप शिकायत कीजिए। केवल सब्जेक्टिव बात करने से काम नहीं चलेगा, हमको शिकायत चाहिए और हम उसमें बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। पर्याप्त खाद है आपके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ सुविधा एक एकल खिड़की की है। खिड़की में तो 3 काउंटर लगाए गए हैं और तीनों जगह किया जा रहा है। बताई गई थी समस्याएं जो है इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव समस्याओं का स्वागत है। दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इस तरह के साहित्य लेखन का कोई रिजल्ट नहीं है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सभी किसानों को ये बताइए कि आप पूरी मजबूती के साथ जहां भी खाद उपलब्ध है वहां जाइए। हमने ब्लॉक वाइज जितने भी प्राइवेट डीलर्स के पास जो भी खाद उपलब्ध है
उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है, आप सभी को भी उसकी कॉपी दे रहे हैं। आपसे निवेदन ये है कि आप किसानों की मदद करें और उनको बताएं कि कहीं भी आप जाइए पूरे ज़िले में आपको सेम रेट पर खाद मिलेगा, और अगर कोई इसमें आनाकानी या गड़बड़ी करता है तो व्यक्तिगत रूप से हमको शिकायत कीजिए, हम उस पर सख्ततम कार्रवाई करेंगे। पीटीएस चौराहे में महिला के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। अपराधियों ने महिला को रानीगंज के पास अपना शिकार बनाया। पीड़िता अपनी बेटी को एसके स्कूल छोड़ने आई थी, जहां 2 ठग मिले और उसके घर में दोष होने की बात बताते हुए अपने झांसे में ले लिया। इसी दौरान आरोपियों ने कहा कि अपने कान के बाले और गले का मंगलसूत्र उतार कर बैग में रख दो और 51 पग चलो, थोड़ी देर बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। महिला ठगों के झांसे में आ गई और आरोपियों ने महिला के कान का बाला और गले में पहना मंगलसूत्र गायब कर दिया। महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक आंखों से ओझल हो गए। पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। कहाँ से उठाए थे आपको? घोड़ा चरा। कहाँ ले गए थे? रानीगंज। कौन कौन लोग थे, पहचानती हैं आप? पहचानते नहीं। फिर क्या हुआ? फिर बोले आपके हाथ में हनुमान जी का, लक्ष्मी जी का वो आएगा, आप 51 कदम जाएंगे। मेरा कान का गले का उतरवा के पर्स में रखवा लिए। फिर बोले कि इन भैया को दे दो, 2 जन थे, एक बोला इन भैया को दे दो पर्स, फिर जाओ। और ले लिया और मोबाइल पर्स दोनों ले लिए। गहने भी उतरवा लिए आपके? पर्स में डलवा। क्या क्या गहने थे आपके? कान का और गले का। उमेश कुमार शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रीवा के हैं, चिरौला कॉलोनी। क्या हुआ है? अरे क्या हो गया, क्या चल रहा है? हाँ, क्या हो गया है? ये बच्ची को छोड़ने आई थी इसके स्कूल। बच्ची का पेपर चालू है। बच्ची नहीं घर पहुंची क्या? और ये फिर इसके स्कूल से घोड़ा चौराहा आई ऑटो पकड़ने के लिए, घर जाने के लिए। तो 2 लड़के पीछे लग गए, पता नहीं क्या किए, इनका दिमागी सल्तनत सही नहीं हुआ। तो लोग रानीगंज के पीछे लिया है, गहना उतरवा लिए, पर्स ले लिए और मोबाइल भी ले गए। गहने में क्या क्या था? कान का था, गले का था। छीन लिया। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार शुक्ला। कौन है आपकी? हमारी घर वाली है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की पत्रकार वार्ता की गई। फोटो निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने पत्रकार वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं का नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया जाए तथा शुद्ध व बेहतर मतदाता सूची बनाने के लिए सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर ने बताया कि जिले में महिला मतदाताओं का अनुपातिक प्रतिशत कम है, जिसे बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान में सभी सहयोगी बने। महिलाओं व 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नवीन मतदाताओं को अपने नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। शासन स्तर से स्वीप गतिविधियों, रैली के साथ अन्य माध्यमों से सूची में नाम जोड़ने जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।